हेलो स्टूडेंट्स। अपने डे टू डे लाइफ में आप क्या क्या देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, उनका अमाउंट कितना है। सपोज लेंथ है तो कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर, वेट है तो कितने ग्राम या किलोग्राम, कैपेसिटी है तो कितने लीटर, डिग्री, कोई भी चीज कितनी हॉट है या कोल्ड है, उसकी डिग्री, उसका लेवल, वो कितनी हद तक हॉट है, या कोई मटेरियल कितना ज्यादा कोल्ड है, या फिर इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो कितना हाई है या कितना लो है। किसी भी चीज की जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस। सो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मटेरियल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। सपोज मिल्क का पैकेट है, उसमें डेफिनेट है, उस पर लिखा होता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ओके, कोई भी फूड आइटम परचेज करते हो, वेजिटेबल्स परचेज करते हो, तो उन्हें वेट के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो पता होता है आपको ये 6 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम पता लग जाता है ना। ऐसे ही टेम्परेचर कितना हॉट है, कितना क्या है डाउन है टेम्परेचर, कोई भी चीज कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, उसकी डिग्री को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी फाइंड आउट, वो क्वांटिटीज जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज। एंड फिजिकल क्वांटिटीज का अमाउंट फाइंड आउट करना, अमाउंट कितनी है, लेंथ है तो कितनी है, विड्थ कितनी है, वेट कितना है, या टाइम कितना है, ये सब क्या है, मेजरमेंट। नाउ टुडे आई टीच यू मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट मीन्स इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड, it is a process to find amount or we can say magnitude of physical quantities। जितने भी physical quantities हैं like length, capacity, mass, temperature, okay, time, तो ये क्या फिजिकल क्वांटिटीज, इनका अमाउंट फाइंड आउट करना, दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस, और इसमें क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अमाउंट कितना है। सपोज मिल्क है, मिल्क पैकेट्स में आता है, उन पे लिखा होता है 1 लीटर, 1/2 लीटर। ओके, कोई भी मटेरियल परचेज करते हो, वेजिटेबल परचेज करते हो, तो आपको पता होता है 3 kg, 4 kg, उन्हें क्या करते हैं, बैलेंस के थ्रू, वेइंग मशीन के थ्रू उनका वेट फाइंड आउट कर लिया जाता है। ओके, ऐसे ही कोई भी कंटेनर, कोई वैसल, उसमें कितना सब्सटेंस है, इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैपेसिटी मींस अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, कोई भी कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी। तो ये भी क्या है, मेजरमेंट। हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना, ये भी क्या है, मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट मीन्स it is a process to find amount of physical quantities and measurement means physical quantities का amount find out करना, and measurement consists of two things, number and unit। measurement consists of number and unit, number and unit। suppose this is a rod and its length is 10 centimeter, so 10 is a number and centimeter is its unit। 10 क्या है, नंबर, और सेंटीमीटर क्या है, इसकी यूनिट। दिस इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अमाउंट फाइंड आउट करना। ये लॉन्ग है बट कितना, ये रोड कितनी लेंथ है, इसकी देखकर आइडिया नहीं लगा सकते ना, एग्जैक्ट इतनी है नहीं ना, मेजर करेंगे इसको। ये अननोन क्वांटिटी, हमें नहीं पता कितनी है, इसको किसी
नॉन क्वांटिटी से लाइक स्केल से या मीटर स्केल से कंपेयर करेंगे तो उस पर डिविजन्स बनी होती हैं जिनको हम रीड करके इसकी लेंथ मींस इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके बेटा, सपोज वेट किसी पर्सन का 40 kg, 40 इज ए नंबर, 40 क्या नंबर एंड kg क्या है यूनिट। यूनिट है क्या, बेसिकली किसी भी चीज को मेजर करने का क्राइटेरिया ही तो है यूनिट। ओके बेटा, तो कोई भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है। यूनिट मींस एक क्राइटेरिया है क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए, और स्टैंडर्ड यूनिट मींस ऐसी यूनिट जो फिक्स्ड है सभी कंट्रीज में, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी टाइम किसी के लिए भी क्या है, सेम स्टैंडर्ड यूनिट और वी कैन से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो यूनिट क्या है सबके लिए सेम। इंडिया में लेंथ के लिए क्या है, मीटर, तो अमेरिका में भी मीटर, चाइना में भी मीटर, ऐसा नहीं वहां पर तो ग्राम में मेजर करने लगेंगे। ओके बेटा, मीन्स सबके लिए क्या है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं, ये कन्वीनियंस के लिए, किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ यूनिट्स हैं जो सबके लिए फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होती। दोज यूनिट्स आर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। लाइक लेंथ की बात करें बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी, मीटर, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। मास मींस जो कंटेंट प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन सब का अमाउंट क्या है, मास के लिए ऐसे यूनिट क्या है, किलोग्राम। मास को मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम। ओके बेटा, टेम्परेचर मीन्स कोई भी चीज कितनी गर्मी या कितनी ठंडी है कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट और या फिर केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इनमें मेजर किया जाता है। कैपेसिटी मींस ये कंटेनर है, इसमें कितना सब्सटेंस आ सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, वो क्या इसकी कैपेसिटी, कितना होल्ड कर लेगा अपने अंदर। तो कैपेसिटी को किस में मेजर करते हैं, लीटर। कैपेसिटी इज मेजर्ड इन लीटर। ओके बेटा, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। नाउ What is the need of measurement? क्या जरूरत है मेजरमेंट की। पुराने टाइम में बेटा क्या करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए, कपड़े भी मेजर करने तो ऐसे मेजर कर लेते थे, ऐसे करके, या अपने पाम से, फिंगर से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितना है उसे स्टेप बाय स्टेप काउंट कर लेते इतने स्टेप, बट सबके क्या नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल आएंगे नहीं। एक ऑब्जेक्ट है और हमें इसकी सपोज लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं इसे अपने हैंड की हेल्प से, तो क्या एक जैसा रिजल्ट आएगा, नहीं, एक जैसा नहीं आएगा, एक्यूरेट आएगा नहीं। तो जरूरत है मेजरमेंट के लिए किसकी, यूनिट की, और कैसी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो फिक्स्ड हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए कुछ और किसी के लिए अलग है, सबके लिए क्या हो, सेम हो। ओके, कपड़े टेलर के पास जाते हो, देखते हो ना, मेजर करता है आपको, आपकी बॉडी को, तभी तैयार करता है, अगर नहीं करे तो क्या होगा, कपड़े या लूज होंगे या फिर टाइट होंगे, आएंगे नहीं, बेनिफिट ही नहीं होगा। कर्टन्स लेने आपको अपने रूम के लिए, मेजर नहीं किए, छोटे लिए आए, क्या बेनिफिट, कुछ भी नहीं। ओके बेटा,
तो कोई भी चीज है, मेजरमेंट क्या है, यूजफुल। मेजर करना क्या है, बहुत जरूरी है, हमारी नीड है। सभी जगह हमारी डे टू डे लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में कितनी चीजें देखते हैं जहां पर मेजरमेंट है। आपकी वॉशिंग मशीन का कवर, फ्रिज, हर एक चीज, आपका फर्नीचर आपके रूम के अकॉर्डिंग है, सब कुछ मेजर किया गया है। सो मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ। लेंथ की बात करें बेटा, लेंथ मीन्स किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का के बीच का मेजरमेंट। लेंथ मीन्स मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, मेजरमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। लेंथ मीन्स मेजर बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट्स के बीच का जो रास्ता है, इसको मेजर करना, नापना, या हम कह सकते हैं ये इसके बीच का डिस्टेंस। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? बाय यूजिंग मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो। मेजरिंग टेप आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिशियन के पास भी होती है, आपके घर में भी मिल सकती है मेजरिंग टेप। इसको खींचोगे, ये बढ़ती चली जाएगी, है ना, और फिर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के अलोंग रखोगे और आप मेजर कर लोगे इसकी लेंथ। मेजरिंग टेप और स्केल, स्टूडेंट्स ये तो आप सबके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। स्केल से आप क्या करते हो, कोई भी लाइन ड्रॉ की है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अपने स्केल के साइज तक के मटेरियल्स की लेंथ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो मेजरिंग टेप से भी। ओके बेटा, ऐसे ही लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, अ यूनिट दैट इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन एट एवरी प्लेस। किसी भी जगह पर किसी के लिए भी क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वो यूनिट है जो कि फिक्स्ड है। तो ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की? मीटर। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर। बट मैम हमने तो सेंटीमीटर भी सुना है, किलोमीटर भी मैम लिखा भी देखा है। ये क्या है बेटा? अदर यूनिट्स भी हैं, अदर यूनिट्स, बट दोज यूनिट्स आर नॉट स्टैंडर्ड यूनिट्स। जरूरी नहीं है दूसरी कंट्रीज में लोग उन्हें जानते हैं, हो सकता है उनके लिए दूसरी हो। अदर यूनिट्स लाइक, बात करते हैं मिलीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर। अगर स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करना है तो मिलीमीटर, बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल है डेसीमीटर, और अगर लार्ज डिस्टेंस है तो किलोमीटर। बेटा मीटर, 1 मीटर, अगर सेंटीमीटर भी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, सेंटीमीटर, ये भी आपने सुना होगा सेंटीमीटर। 1 मीटर मीन्स 1000, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर मीन्स 1/1000 किलोमीटर, एंड 1 मीटर मीन्स, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, 1 मीटर मीन्स 10 डेसीमीटर। ओके बेटा, एंड 1 मीटर मीन्स, ये हो गया है। ओके बेटा, लेंथ, मेजरिंग टेप, रूलर, और वी कैन से स्केल से मेजर कर सकते हैं। यूनिट्स क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीटर, SI unit of length is meter, and other units are for small length centimeter, millimeter, decimeter, and for large distance kilometer is used. Mass,
मास मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। ये मार्कर है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस मटेरियल को बना रही है। तो ये जो पार्टिकल्स का अमाउंट है, ये टोटल क्या है, इसका मास। ये टोटल क्या है, मास। बेटा मास और वेट में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। मास एंड वेट बोथ आर सेम? नो, दोनों सेम नहीं है। दोनों के लिए यूनिट क्या है, केजी। मास और वेट दोनों को केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, बट दोनों सेम नहीं है। मास मीन्स किसी भी सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, टोटल उनका टोटल अमाउंट। ओके। और वेट मीन्स अर्थ की सरफेस पर है सभी ऑब्जेक्ट्स, अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं और अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो वो फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज वेट। दैट फोर्स इज वेट। ये अर्थ और ये अर्थ की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ बड़ी ले लेते हैं थोड़ी, तो जो अर्थ इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ पर फोर्स लगा रहा है उतना ही, तो दैट इज वेट। वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वेट। ओके बेटा, तो मास की बात करें तो मास मीन्स अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो मैटर प्रेजेंट है वो क्या है, उसका मास। ओके। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है, एसआई यूनिट मास की। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और भी यूनिट्स हैं, ग्राम। अदर यूनिट अगर स्मॉल है मास तो अदर यूनिट इज ग्राम। अदर यूनिट इज ग्राम। ओके बेटा, मास को मेजर कैसे करते हैं, बाय बैलेंस। देखते हो ना, सब्जी वालों के पास भी होता है वेइंग मशीन, डिजिटल मशीन है आजकल। ऑब्जेक्ट रखा वेइंग मशीन पर, उसका मास आ जाएगा आपके आगे। मास, कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कितना लिक्विड कोई कंटेनर अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ले सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, दैट इज कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। कोई भी कंटेनर है, इसकी लिमिट इतनी है, मैक्सिमम इतना लिक्विड ये ले सकता है। तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटी। ये क्या है, इसके कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कोई कंटेनर है, उसमें मैक्सिमम कितना लिक्विड आ सकता है। ओके। एंड एसआई यूनिट किसमें मेजर करते हैं, कैपेसिटी को। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। क्या है, लीटर। एंड सम अदर यूनिट्स आर लीटर, मिलीलीटर। अगर स्मॉल है मिली लीटर और लार्ज है तो किलो लीटर। ओके। कैपेसिटी। कंटेनर्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, उनके ऊपर मार्क्ड होता है, या फिर मेजरिंग सिलेंडर्स। मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं बेटा, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं, उन पर लिखा होता है, उससे हम कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेडिसिन के साथ भी, छोटे बच्चे हैं उनकी जो आती है मेडिसिन आती हैं लिक्विड, उनके साथ लिड होती है, एक ढक्कन होता है, कंटेनर होते हैं छोटे छोटे, जिन पे लिखा होता है 1.5 ml 2 ml ऐसे लेवल। तो उससे क्या होता है, मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी लेनी है एग्जैक्ट क्या होता है पता लग जाता है और हेल्प मिलती है। ओके बेटा, कैपेसिटी। देन नेक्स्ट इज टाइम। टाइम, पहले टाइम कैसे मेजर करते थे, आज न्यू मून है, नेक्स्ट न्यू मून कब आएगा, अभी डे स्टार्ट हुआ, सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, नेक्स्ट सनराइज कब होगा, देन नेक्स्ट सनसेट
कब होगा, ऐसे मेजर करते थे। फुल मून, न्यू मून, सनराइज, सनसेट, ये सब स्टैंडर्ड हुआ। पहले तो ये सब यूनिट हुआ करती थी। क्या ये एक्यूरेट है? नो। क्या ये सही रिजल्ट देंगी? नो। टाइम, व्हाट इज टाइम? टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी। कैसे मेजर करें? क्या होगी इसकी यूनिट? क्या है टाइम? टाइम है क्या? टाइम इज अ पीरियड। इट इज अ पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स। टू इवेंट्स के बीच का पीरियड है टाइम। आपका स्कूल स्टार्ट होता है 8 AM और कब तक? 2 PM। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो अवधि है दो इवेंट्स के बीच में, दैट इज टाइम। ये क्या हो गया? टाइम। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में स्टूडेंट ने कितना टाइम लिया है ना? क्या है ये टाइम? मीन्स यहां से स्टार्ट हुआ, यहां स्टॉप हुआ, 2 इवेंट्स हो गए। 2 इवेंट्स के बीच का पीरियड। टाइम मीन्स पीरियड, अवधि। टाइम मीन्स पीरियड बिटवीन 2 इवेंट्स। इवेंट मीन्स घटना। इवेंट मीन्स घटना, 2 घटनाओं के बीच का समय, दैट इज टाइम। दैट इज टाइम। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 1 आवर पढ़ना है। स्टार्ट किया पढ़ना, नोट कर लिया। स्टॉप, तो वो जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था उसके बीच का जो पीरियड है, दैट इज टाइम। दैट इज टाइम। टाइम मीन्स पीरियड बिटवीन 2 इवेंट्स। 2 घटनाओं के, 2 इवेंट्स के बीच का पीरियड, बीच की अवधि क्या है? टाइम। ओके। एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज, SI मीन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। SEC से भी डिनोट कर देते हैं, सेकेंड। वॉच कैसे मेजर कर लेते हो? मेजर कर सकते हो टाइम को बाय यूजिंग वॉच। वॉच एंड क्लॉक, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक और वॉच से, रिस्ट वॉच से आप टाइम मेजर कर सकते हो। और स्पोर्ट्स में कैसे मेजर कर लेते हैं? वहां पर होती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच। बेटा अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो शॉर्ट टाइम किस में मेजर करेंगे? सेकंड्स में। सेकंड्स में मेजर करेंगे। और अगर टाइम बड़ा है, ज्यादा है, पीरियड बड़ा है, तो किस में? मिनट्स में। और अगर और ज्यादा टाइम है, आवर्स में। किस पे आ जाओगे? आवर्स में। ओके बेटा, स्कूल है, आवर्स में ही बात करते हो ना, स्कूल की टाइमिंग तो आवर्स में ही होती है। मिनट, एक पीरियड क्या होगा? मिनट्स में ही होगा। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। सेकेंड्स, सेकेंड्स बिल्कुल शॉर्ट पीरियड है। ओके, जब शॉर्ट पीरियड है तो सेकेंड, और लॉन्ग पीरियड्स है तो मिनट, और मिनट से भी बड़ा क्या है? आवर। ओके बेटा, किससे मेजर कर सकते हैं? वॉच, क्लॉक एंड स्टॉप वॉच। SI यूनिट इज सेकेंड। SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। एंड देन नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री, डिग्री मीन्स, नो, नॉट डिग्री। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर एटमोस्फियर कितना हॉट है या कितना गर्म है। मुझे ये पता है कि गर्म है, फीवर है, आपको फीवर है, लेकिन कितना, कितना ज्यादा। एक स्टूडेंट BP लो हो गया, उसका टेम्परेचर डाउन चला गया, लेकिन कितना एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट फाइंड आउट करना, दैट इज मेजरमेंट, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, एग्जैक्टली फाइंड आउट करना, दैट इज मेजरमेंट। किससे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइस से। किसी डिवाइस से। टेम्परेचर मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट किस हद तक, किस लेवल तक गर्म है तो कितना गर्म, और ठंडा है तो कितना ठंडा, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस।
सेल्सियस। किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। और आगे पढ़ोगे केल्विन में भी मेजर किया जाता है। मेनली आपको 2 मिलेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके बेटा। और इसके लिए डिवाइसेस भी होते हैं। आपने थर्मोमीटर सुना? थर्मोमीटर is a device. Thermometer is a device that is used to measure temperature. थर्मोमीटर से टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके तो थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस और या फिर आपको फ़ारेनहाइट में मिलेगा। थर्मोमीटर भी 2 टाइप्स हैं इसकी, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसा नाम वैसा काम। क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स कहाँ मिलेगा? क्लिनिक मीन्स डॉक्टर के पास होता है, डॉक्टर थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। लैबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ मिलेगा? लैब में। स्टूडेंट्स या टीचर थर्मोमीटर कह सकते हैं, लैब में मिलेगा ना लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर इस जो है हमारी ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स की बॉडी के लिए यूज किया जाता है। और लैबोरेटरी थर्मोमीटर ये फाइंड आउट, क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट करेगा एनिमल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स। टेम्परेचर किसका फाइंड आउट करेगा? एनिमल्स का। और थर्मोमीटर फाइंड आउट करेगा टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स का फाइंड आउट कर देगा, एयर का भी फाइंड आउट कर सकता है। ओके बेटा, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, ये अबायोटिक, ये लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ ऐसा होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इसमें आप देखोगे यहाँ ऑटोमेटिक बटन होता है, ऑन करते ही टेम्परेचर दिखेगा आपको। रेंज क्या होती है क्लिनिकल थर्मोमीटर की? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्या रेंज मिलेगी? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। और किसी भी हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर कितना आता है? 37 डिग्री सेल्सियस। एक हेल्दी पर्सन, किसी भी हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। लैबोरेटरी थर्मोमीटर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, और इसमें मर्करी लेवल, और इसमें होते हैं डिविजन्स। मर्करी का लेवल देख सकते हो, इसमें किंक भी होता है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। ये क्या करेगा? कंटेनर है, कंटेनर में हॉट लिक्विड है, उसमें इस बल्ब को डिप करना पड़ेगा। डिप कर दो, बॉटम से टच नहीं करना, साइड से टच नहीं करना। अब मर्करी जो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो एक लेवल पर आकर वो स्टॉप हो जाएगी और हम उसको रीड करेंगे और हमें टेम्परेचर पता लग जाएगा। और ये थर्मोमीटर अगर लिक्विड से बाहर है तो क्या बताएगा? रूम टेम्परेचर, रूम का कैसा है टेम्परेचर। सो थर्मोमीटर, टेम्परेचर मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कोल्ड है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किस किस में मेजर कर सकते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। मेनली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। किसके थ्रू मेजर करते हैं? थर्मोमीटर। कौन कौन से? क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल और लैबोरेटरी। रेंज क्या है लैबोरेटरी की? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कितना? -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर मेजर करेगा 110 डिग्री सेल्सियस तक। और ये क्लिनिकल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। और ये लैबोरेटरी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। और अब तो और भी बेटर थर्मोमीटर्स आ गए जहां मर्करी पॉइजनस है ना, इसकी भी नीड नहीं है। डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर तो इजीली जो है ब्रेन से थोड़ा दूर कुछ डिस्टेंस पर ऐसे रखेंगे तो वो क्या करेगा? हमारी बॉडी टेम्परेचर बता देगा। ओके बेटा।